बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं विश विद माई चैनल मशस वर्ड। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और बदलते हुए मौसम को इंजॉय कर रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू मेकिंग अ कार्ड फॉर माई अकेडमी फ्रेंड अलिशा। और इस कार्ड को बनाते वक्त मैंने कितनी प्रॉब्लम्स जो है तो देखी हैं और क्या क्या बातें थी जिनको मैंने छोड़ कर ये कार्ड बनाया, वो आज मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तब मेरे पास इतने सारे करने के काम थे ना, मतलब एकेडमी ज्वाइन की है, उसका भी कोई ना कोई आके कुछ पढ़ना या प्रैक्टिस वो भी नहीं कर रही, घर के भी काम होते हैं वो भी मैं बहुत थोड़ा टाइम दे रही हूँ, स्कूल जाना होता है, स्कूल के भी काम होते हैं और फिर चैनल के भी काम है और फिर मुझे प्रिंसिपल ने इन पेज पे कोई काम दिया है कुरान पाक का, वो भी करना था। तो इतने सारे काम करने के थे ना, तो मैंने सब कुछ इग्नोर करके मैंने ये कार्ड बनाया सिर्फ इसलिए कि उसकी बर्थडे जो है वो 29 सितंबर को थी और मुझे याद ही नहीं था, उसने पहले से बताया हुआ था। मुझे जहाँ 28 सितंबर को पता लगा कि कल उसकी बर्थडे है, तो मैंने सारे काम जो है ना इग्नोर करके ना, तो मैंने सोचा कि मैंने एक दिन में उसके लिए कार्ड और गिफ्ट वगैरह तो ज़रूर ही अरेंज करना है। तो फिर उस कोशिश में मैंने बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी। तो हुआ कुछ यूँ कि 29 को और 12 रबीउल अव्वल भी थी, उस वजह से स्कूल से छुट्टी थी, एकेडमी से नहीं थी। तो मुझे सुबह सोना भी था, लेकिन मैंने अपना सोना भी छोड़ दिया ना कि एक दिन में कंप्लीट करना है। और दूसरी बात ये कि उस दिन सुबह इतनी प्यारी बारिश हो रही थी ना, वो भी मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि यहाँ रूम में बैठ के मैंने एक काम स्टार्ट किया। तो मैंने खुद से कहा था ना कि ये ख़त्म करके ही मैं कुछ और करूँगी। तो मैं बारिश देखने के लिए भी बाहर नहीं गई और ये कार्ड मैंने 2 घंटों में फिर कंप्लीट कर लिया। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि अब मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है और फिर उसके बाद मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। तो मैंने जल्दी जल्दी घर के सारे काम ख़त्म किया ना, गई वो तो इम्पोर्टेंट है, वो ऑलरेडी बहुत सारे काम मुझसे रह रहे थे। तो फिर जल्दी जल्दी जो है ना तो सारे काम ख़त्म किए और मैं गई एटीएम से पैसे लेने के लिए। अब दिल में ये भी था कि 12 रबीउल अव्वल है, कहीं बंद ना हो, कोई मसला ना हो। लेकिन फिर पैसे मिले, फिर मैंने जल्दी से उसके लिए एक डायरी ख़रीदी, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के एंड में फिर शेयर कर लूँगी वो डायरी भी। तो फिर ये सारी चीज़ें मैंने ख़रीद के और सब कुछ मैंने रेडी रखा ना कि मैं उसकी बर्थडे पे जब मैं जाऊँ उसके सामने तो ज़रूर उसको विश करूँ। लेकिन सारे काम कंप्लीट करने के बाद ना ऐसा हुआ कि उठकर मैं एकेडमी चली गई अपनी चीज़ें लेके और मुझे याद ही नहीं रहा लेके जाना। और फिर मुझे जाकर इतना शदीद गुस्सा आ रहा था ना कि मैंने सिर्फ इसलिए कि 29 को मैं उसको ज़रूर कुछ ना कुछ दूँ ना, सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की, लेकिन मुझे जाते वक्त याद ही नहीं रहा ना, वो वैसे की वैसे ही कार्ड और डायरी एक जगह पे। खैर वो तो जब मैं एकेडमी पहुंची और फ्रेंड से मिली, उस वक्त याद आया कि वो तो मैं सब घर में छोड़ आई हूँ, उस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता था। तो फिर जो है तो अब मुझे ले जाना आज ही है, आज 30th है और अल्लाह करे आज मुझे ले जाना याद रहे। तो ये तो थी मेरे कार्ड की स्टोरी। और वो कार्ड जो मैंने इतनी मेहनत से रेडी किया टाइम पर देने के लिए, वो मुझे जल्दी ज़्यादा याद ही नहीं रहा और वो मैं आज दूँगी। अच्छा, तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अकबर और बीरबल का एक स्टोरी। अकबर और बीरबल को तो सभी जानते होंगे कि बीरबल अपनी चालाकी और होशियारी में कितना मशहूर था। तो उनकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि अकबर बादशाह जो है तो एक दफ़ा कहता है मुझे शिकार करने का दिल चाह रहा है, तो मेरे लिए तैयारियां करें सब लोग। तो बीरबल जो है और सारे लोग तैयारियां करते हैं। खैर बीरबल तो कुछ नहीं होता कि अपनी खुशी के लिए जंगल के जानवरों को मारना अच्छी बात नहीं है। तो उसके बाकी लोग तैयारी में ये करते हैं कि जंगल में से कितने बहुत सारे दरख्त काट देते हैं कि बादशाह जब इधर आए तो उसको शिकार करने में आसानी हो और हर चीज़ सामने नज़र आ जाए। तो ये सारा कुछ जो है ना तो जंगल के जो परिंदे हैं वो देख रहे होते हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो आओ सब जानवरों को होशियार कर देते हैं ना कि वो अपनी अपनी जानें बचा दें। तो इसी तरह जब बादशाह इतने सारे लोगों के साथ शिकार के लिए आता है तो अम,
जो बर्ड्स होती हैं ना वो आगे आगे उड़ उड़ के जाते रहते हैं और सबको कहते रहते हैं चुप जाओ बादशाह आ रहा है, वो शिकार करेगा सबको मार देगा। तो सारे एनिमल्स छुप जाते हैं और बादशाह को और उनके लोगों को कोई भी नहीं मिलता ना। तो उनके जो शिकारी लोग होते हैं ना साथ में वो बड़े होशियार होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि आगे आगे जो परिंदे उड़ रहे हैं तो वो सबको खबरदार कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि बादशाह कहते हैं कि ये मुझे कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा। तो शिकारी बताते हैं कि ये एनिमल्स जो है ना, ये जो इस जंगल के बर्ड्स हैं उन्होंने सबको खबरदार कर दिया है। तो हम इनके साथ एक ट्रिक करते हैं कि हम वापस चले जाते हैं और फिर इन बर्ड्स को हम पकड़ लेते हैं ना, तो उसके बाद ही हम शिकार करेंगे। तो वो जो है ना अकबर भी उनकी बात मान लेता है। तो वो जंगल के बर्ड्स को दिखाने की खातिर ना वापस चले जाते हैं। तो बर्ड्स खुश हो जाते हैं कि आज हमारी वजह से बहुत सारे जानवरों की जान बच गई है। वो रिलैक्स होकर बैठते हैं तो इतने में शिकारी आके उनको पकड़ लेते हैं और बादशाह के सामने ले जाते हैं। तो वो जो बर्ड्स होते हैं वो इतना शोर मचा रहे होते हैं ना, इतना चिल्ला रहे होते हैं। तो बादशाह पूछता है कि ये इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये मुजरिम है इसलिए। लेकिन बीरबल उनको कहता है कि नहीं, ये हमें जो है तो ख़बरदार कर रहे हैं कि जिस तरह आपने दरख्त काटे हैं ना, तो इसी तरह से काटेंगे तो आपकी सल्तनत ख़राब हो जाएगी, सैलाब आएंगे, तूफ़ान आएंगे और इसका सारा नुकसान जो है तो आपकी सल्तनत को होगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो फिर बादशाह जो है तो वो ये सुनता है तो वो उसके दिल पे असर करती है ना ये बातें। तो वो कहता है कि हाँ हमारी वजह से गलत हुआ ना, जंगल के एनिमल्स और बर्ड्स को भी तकलीफ़ हुई और सच में तूफ़ान आ गया तो हम क्या करेंगे। तो वो फिर सबको हुक्म देता है कि चलो वापस चलो, बस आज से मैं अपनी खुशी के लिए शिकार करना बंद कर दूँगा। और फिर वो आगे आके उन दोनों बर्ड्स को भी निकाल के उनको आज़ाद कर देते हैं तो वो बर्ड्स भी चले जाते हैं। तो बादशाह जो है ना फिर बीरबल से पूछता है कि तुम ये बताओ कि तुम कैसे जानते थे कि ये बर्ड्स क्या कह रहे हैं। तो बीरबल उस वक्त हंसता है, कहता है कि मुझे तो परिंदों की ज़बान नहीं आती, मैंने तो अपनी तरफ से आपको सिर्फ बताया था कि ये बर्ड्स अभी ये कह रहे हैं कि आप अपनी सल्तनत को बचाएं। तो बीरबल की होशियारी से परिंदे बच गए। और आपको कैसी लगी स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।